नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आस्था और विश्वास के महापर्व छठ व्रत की मेरे तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामना। स्वास्थ्य और आरोग्य के देवता सूर्य नारायण की कृपा दृष्टि हम सभी के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। ऐसी मंगल प्रार्थना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आप सभी को छठ पूजा इस बार कब रहने वाला है, इसकी समयावधि क्या है, इसका क्या महत्व है शास्त्रों में, छठ पूजा को लेके धार्मिक क्या इसका महत्व है, इसके कौन से नियम है, इसकी पूजा विधि क्या है, इस दिन कौन से उपाय करने से हमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा, इन सभी के बारे में मैं आपको एक एक करके विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम बिना स्किप के लास्ट तक देखें और जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। तो चलिए बिना समय की देरी किए जान लेते हैं कि आस्था और विश्वास का महापर्व छठ को लेके क्या सब खास बातें हैं। सनातन धर्म के महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पर्वों में से एक पर्व छठ पूजा 2022 का त्योहार जो कि अब जल्द आने वाला है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि त्योहारों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी क्रम में दीपावली के बाद छठ पूजा का पर्व मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छठ पूजा का पर्व सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है, इसलिए इस दिन इनका आशीर्वाद पाने के लिए पूजा की उनको विधि विधान से करना चाहिए। इसके अलावा छठ पूजा के दौरान किन नियमों का पालन करके और कौन सी बातों पर उनका ध्यान रखकर हम छठी मैया की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, इसके साथ ही किन अचूक उपायों को करने से आपके जीवन में ईश्वर की कृपा बनी रहेगी, इन सभी को लेके मैं एक एक करके विस्तार से आपको जानकारी दूंगी। सनातन धर्म में अनेक त्योहार जैसे कि दिवाली, रक्षाबंधन, भाई दूज और होली इत्यादि को बेहद उत्साह से मनाया जाता है और इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण पर्व छठ पूजा है, जिसे सूर्य छठी के नाम से षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है और इस त्यौहार की रौनक नेपाल समेत उत्तर भारत के प्रमुख राज्य बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलता है। छठ पूजा का क्या अर्थ है और इसका क्या महत्व, आइए इसको जानें। छठ पूजा सूर्य उपासना का सबसे पवित्र त्यौहार माना गया है और इस दिन भगवान सूर्य और उनकी बहन माता उषा की भक्ति भाव से पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में सूर्यदेव के साथ साथ भक्तों को छठ मैया का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा छठ पूजा के दिन सूर्य को अर्घ देने का भी विधान शास्त्रों में बताया गया है। छठ पूजा के अर्थ की बात करें तो इस पर्व को कार्तिक मास के षष्ठी तिथि यानी कि छठे दिन मनाए जाने के कारण छठ पूजा कहा गया है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से छठ पूजा अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रही है और इसे एक लोक पर्व के रूप में मनाया जाने लगा है। हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पूजा हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्षी षष्ठी तिथि के दिन मनाई जाती है और यह 4 दिवसीय उत्सव है। इन 4 दिनों में अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान और रीति रिवाज किए जाते हैं। साथ ही भगवान सूर्य और छठ मैया की आराधना के इस महापर्व में डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है, जो इस त्योहार को बेहद ही खास बना देता है। छठ पूजा का धार्मिक और सांस्कृतिक क्या महत्व है, आइए इसको जानें। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से छठ पूजा को आस्था का पर्व कहा जाता है। सनातन धर्म में सभी पर्वों और त्योहारों में छठ पूजा एक ऐसा त्योहार है जिसमें सूर्य की आराधना की जाती है और पूजन के बाद उन्हें अर्घ दिया जाता है। हालांकि हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं में सूर्य ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं और उनके जीवन को समृद्ध बनाते हैं। छठ पूजा के अवसर पर महिलाएं संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए 36 घंटे का कठोर निर्जला उपवास रखती हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार भगवान सूर्य को जगत की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी में अनेक तरह की बीमारियां और रोगों को नष्ट करने की अपार क्षमता मौजूद है।
इस प्रकार कुंडली में सूर्यदेव के शुभ होने पर जातक को तेज, आत्मविश्वास, मान प्रतिष्ठा, आरोग्य की प्राप्ति होती है। जहाँ सूर्यदेव को पिता, पूर्वज, सरकारी सेवा का कारक माना गया है, वहीं पे छठ मैया को सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्म की मानस पुत्री कहा गया है और पुराणों में देवी को माँ कात्यायनी का रूप माना गया है। इसलिए इनकी पूजा छठे नवरात्रि यानी कि षष्ठी तिथि पर होती है। अब आइए जान लेते हैं कि इस बार छठ पर्व किसका शुभ मुहूर्त और तिथि क्या रहने वाला है। छठ पूजा का अनुष्ठान पहला नहाय खाए 28 अक्टूबर शुक्रवार के दिन रहने वाला है। दूसरा दिन खरना 29 अक्टूबर शनिवार के दिन रहने वाला है। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ 30 अक्टूबर रविवार के दिन रहने वाला है। छठ पूजा का चौथा और अंतिम दिन उषा अर्घ 31 अक्टूबर सोमवार के दिन रहने वाला है। छठ पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। संध्या अर्घ के लिए सूर्यास्त का समय है 30 अक्टूबर को शाम 5:37 से प्रारंभ होकर उषा अर्घ के लिए सूर्योदय का समय है 31 अक्टूबर को सुबह 6:31 तक। अब हम जानेंगे कि इस बार छठ पूजा के दौरान किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान और नियम क्या सब है। आइए इसको समझते हैं। छठ पूजा का महापर्व निरंतर 4 दिनों तक मनाया जाता है और इसके हर दिन का अपना एक अलग महत्व है। इस 4 दिवसीय उत्सव के दौरान भक्तों द्वारा कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान का पालन किया जाता है जो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि छठ पूजा के दिन क्या करना चाहिए, इसका क्या महत्व है। सबसे पहले पहला दिन नहाय खाए। छठ पूजा का पहला दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है, जिसे नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती लोग स्नान आदि के बाद नए वस्त्र पहनते हैं और शाकाहारी भोजन का सेवन करते हैं। नहाय खाए के दिन जो व्यक्ति व्रत करता है, शाम को उसके भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के अन्य सदस्य द्वारा भोजन किया जाता है। दूसरा दिन खरना। छठ पर्व का दूसरा दिन खरना के नाम से जाना जाता है। यह दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्षी पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भक्तों द्वारा कठोर व्रत का पालन किया जाता है, क्योंकि खरना के दिन जिन जातकों का व्रत होता है वह पूरे दिन अन्न और जल का सेवन नहीं करते। संध्या काल में चावल और गुड़ से खीर बनाई जाती है। साथ ही इस दिन चावल का पिट्ठा और घी लगी रोटी को प्रसाद के रूप में सबको बांटा भी जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ। छठ पूजा के तीसरे दिन यानी कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ पूजा का सबसे प्रमुख दिन माना जाता है। इस मौके पर शाम के समय भगवान सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है और बांस की टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू इत्यादि से अर्घ के सूप को सजाया जाता है। इसके बाद व्रती अपने परिवार के साथ मिलकर सूर्यदेव को अर्घ देती हैं। इस दिन डूबते हुए सूर्य की पूजा आराधना की जाती है। चौथा दिन उषा अर्घ। छठ पूजा के चौथे और अंतिम दिन अर्थात कार्तिक मास के शुक्ल पक्षी सप्तमी तिथि पर उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। इस दिन भक्तजन अपने घर के पास स्थित नदी या तालाब में जाकर घर परिवार की सुख शांति की कामना करते हुए सूर्यदेव को अर्घ अर्पित करते हैं। अब हम जानते हैं कि छठ पूजा की पूजा विधि क्या रहने वाली। आइए इसको जानते हैं। भगवान सूर्य और छठ मैया की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए ज़रूरी है कि छठ पूजा को विधि विधान से किया जाए। इसीलिए सूर्यदेव को अर्घ देने से पहले किन नियमों का पालन करना चाहिए, आइए जानते हैं। बांस से बनी 3 टोकरी, बांस या पीपल से बने 3 सूप, 1 थाली, गिलास और दूध, नारियल, हल्दी, चावल, लाल सिंदूर, दीपक, सब्जी, शकरकंदी, गन्ना और सुथनी, पान, साबुत सुपारी, नाशपाती, बड़ा नींबू, शहद, चंदन, मिठाई, केराव, कपूर, पूजा के प्रसाद के रूप में ठेकुआ, खीर, पूरी, सूजी का हलवा, मालपुआ, चावल के लड्डू ले सकते हैं। सूर्यदेव को अर्घ देने की क्या विधि है, आइए जानते हैं। सभी सामग्री बांस की टोकरी में रख ले और सूर्य भगवान को अर्घ देते समय प्रसाद को भी सूप में रखें। इसके बाद सूर्य में एक दीपक जलाए और अब नदी या तालाब में उतरकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ दें।
छठ पूजा और छठ पूजा से जुड़े कौन से नियम हैं, आइए इसको समझते हैं। छठ पूजा सदैव स्वच्छ कपड़ों में करना चाहिए और यदि संभव हो तो नए वस्त्र धारण करके पूजा करें। इस महापर्व के दौरान मुख्यतः नहाय खाए से लेकर छठ पर्व के समापन तक व्रती का बिस्तर पर सोना शास्त्रों में निषेध बताया गया है। छठ पूजा के दौरान सात्विक भोजन ही करना चाहिए, साथ ही शराब के सेवन से बचना चाहिए। इस पूजा के दौरान साफ सफाई का ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिए। छठ पूजा के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए इसको समझते हैं। सूर्यदेव को समर्पित छठ पूजा के दौरान सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों और निर्धन लोगों की मदद करनी चाहिए। छठ पूजा का प्रसाद बनाते समय नमकीन वस्तुओं को हाथ लगाने से बचना चाहिए। अगर आप किसी ज़रूरतमंद को छठ पूजा का सामान दिलवाकर उसे छठ पूजा संपन्न करने में सहायता करते हैं तो ऐसा करना आपके लिए बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। सूर्य भगवान को स्टील, प्लास्टिक, शीशे, चांदी आदि के बर्तन से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि छठ पूजा पर किन उपायों को करने से आपको हर समस्या से मुक्ति मिल जाएगी, आइए इसको समझते हैं। संतान के सौभाग्य और सुख समृद्धि के लिए गुड़ डालकर मीठे चावल बनाएं और इन चावलों को सूर्यदेव को दिखाने के बाद घर के पूजा स्थल में रखें और सूर्यदेव के मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आप गुड़ से बने हुए चावल को प्रसाद के रूप में अपनी संतान को खिलाएं। जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं और ऑफिस में मनचाही पोजीशन पाना चाहते हैं, ऐसे लोग छठ पूजा के अवसर पर अपने पिता को एक तांबे का सिक्का तोहफे में दें और सूर्यदेव के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 2 माला का जाप करें। समाज में अपने मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा वृद्धि के लिए शाम के समय सूर्यदेव को प्रणाम करें और 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। जो लोग संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो आप लोग शाम के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही गेहूं के आटे और गुड़ का बना कोई व्यंजन पक्षी को खिलाना चाहिए। तो इसी के साथ भगवान सूर्य नारायण का आशीर्वाद हम सभी पर सदा सर्वदा बना रहे। इसी मंगल प्रार्थना के साथ आज मैं आप सभी से लेती हूँ इजाज़त। धन्यवाद।